नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी न्यूज़ 24 मौलिक भारत से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज हम उसी कड़ी में गाजियाबाद के अंदर हैं और बात कर रहे हैं रवि गौतम जी से। AIMIM के बड़े खिलाड़ी हैं, पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और चर्चा होगी गाजियाबाद की समस्याओं के ऊपर। तो स्वागत करते हैं रवि जी का। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। रवि जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि AIMIM आपके गाजियाबाद में किस तरह की भूमिका में है इस समय और किस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं इसका? देखिए, AIM गाजियाबाद में इतनी मजबूत स्थिति में है जी कि आज तक जितना मैं गाजियाबाद की राजनीति को समझ पाया हूँ जी कि प्रत्याशी लाइन पार का नहीं होता था। यहाँ पे एक लाइन है रेलवे की, हमेशा लाइन के उस पार होता था। और आज लाइन पार कुछ प्रत्याशी हैं, जिनमें से जो भाजपा ने प्रत्याशी तारा है वो है तो उस पार का, लेकिन मजबूरन अच्छा IM के संघर्ष को देख करके आज वो मजबूरन यहाँ मकान लेकर रह रहे हैं। अच्छा, तो ये है संघर्ष और IM की बात। दूसरी बात, जो संघर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, हर मजदूर पीड़ित की आवाज AIM के लोग उठाते हैं, हमारे महानगर जी उठाते हैं जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता उठाते हैं। उन संघर्ष को देख करके आज सभी पार्टियों के दांत खट्टे हैं। बिल्कुल, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर AIM ना होती तो हम आज बहुत बेहतर होते। इसका मतलब AIM ने काम किया है, जनता का विश्वास AIM के कैंडिडेट पे है, पार्टी पर है, उनके पदाधिकारियों पर है, तो ये IM का जवाब है। गाजियाबाद के अंदर अभी तक ये देखने को मिला है कि निर्णायक समय पर बीजेपी मोर्चा मार ले जाती है। इस समय AIMIM को ऐसा कैसे आप समझ रहे हैं कि इस समय हिंदू और मुस्लिम का विवाद एकदम से आ जाता है बीच में, और कहीं ऐसा समझते हैं लोग कि AIMIM केवल मुस्लिमों की पार्टी है, तो कहीं इस तरह से आप पिछड़ नहीं जाएंगे समय? देखिए, पहली बात तो ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का है नहीं जी। जिन हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर आज तक चुनाव हुए ये उससे अलग हट करके है। ये चुनाव है संघर्ष का, ये चुनाव है विकास का, ये चुनाव है भाईचारे को मजबूत करने का। ये हिंदू है ना, और ये चुनाव है एक दूसरे को ये दिखाने का कौन संघर्षशील है। अब बात आपने हिंदू मुस्लिम की, आज मेरे साथ में बड़े चाचा खड़े हैं, मुस्लिम समाज से हैं, मैं दलित समाज से हूँ, भैया ब्राह्मण समाज से हैं, पीछे हमारे भाटी जी खड़े हैं, उससे पीछे सोनू वाल्मीकि खड़े हैं, तो बचा कौन? AIM सब लोग हैं। बिल्कुल। और ये मैं ये कहता हूँ, ये पार्टी पढ़े लिखों की है। मैं एडवोकेट हूँ, गामा जी पोस्ट ग्रेजुएशन करवाए हैं, भाटी जी मेरे साथ LLB कर चुके हैं, भैया जो वाल्मीकि समाज से हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप जितने भी अभी तक प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, उनमें आप चेक कराइए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, सबसे ज्यादा संघर्षशील कौन है। और जितनी लड़ाइयाँ बैरिस्टर साहब ने संसद में रोड पे लड़ी हैं, अकेले सांसद होते हुए, इतनी लड़ाइयाँ तो भाजपा पूरे 10 साल के शासनकाल में लड़ पाई। और जितनी लड़ाइयाँ हमने इस विधानसभा में हमारे महानगर हमारी टीम ने लड़ी हैं, आज तक कोई प्रत्याशी लड़ पाया ना पार्टी लड़ पाई। अगर वो लड़ते तो आज उनके दांत खट्टे ना होते। गाजियाबाद में इस समय किस प्रकार की समस्याओं का सामना पब्लिक कर रही है? क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा का एक मूलभूत आवश्यकता होती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी AIM का कोई भी बड़ा पदाधिकारी इस उत्तर प्रदेश में नहीं है? अगर आप इस सीट को निकाल भी लेते हैं तो पब्लिक को कैसे आप एक आशा दे सकते हैं कि आप सारे काम करवा पाएंगे उस समय? देखिए, जो आपने समस्याएं की बात की जी, तो अनगिनत समस्याएं। पहली समस्या है लाइन पर इस क्षेत्र की कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। अभी भी केला भट्टा का छपा है अखबार में कि सीवर टूटे हुए हैं, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। या ये हो सकता है कि वहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं तो भाजपा करनी कतनी में अंतर हो। अच्छा। उसी प्रकार से वहाँ इधर जाएंगे हाईवे उस पार, वो भी लाइन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है जहाँ दलित समुदाय के लोग रहते हैं। अब बहरहाल सभी समाज के लोग हैं वहाँ, लेकिन ये बड़ी आबादी है जो दलित समाज को टच करती है। वहाँ भी ये समस्या है। अगर बारिश बढ़ गई तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगी। क्योंकि स्कूल जो है वो हाईवे पार है। जो गरीब मजदूर किस्म के लोग 8 घंटे काम करते हैं, उनकी बाइकों में पानी भर जाता है, वो नहीं जा पाएंगे। कोई इमरजेंसी ऐसी खुदा न खास अगर हो जाए तो 108 की एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा पाती। उसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, पुलिस को जाना है, तो पुलिस भी अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी करके भागती है पीछे अपराधियों के, क्योंकि खड्डे इतने हाल है, ये नहीं पता रोड खड्डों में या खड्डे रोड में। उसके बाद लगभग 2.5-3-4 लाख की आबादी उधर रहती है हाईवे के उस तरफ। आज तक हाईवे बन गया 5, 6, 7, 8 लाइन का, लेकिन फुट ब्रिज नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ गरीब मजदूर किस्म के लोग रहते हैं। उसी के तरीके से मैं और बता दूं आपको, गौतम जी, एक सवाल महानगर है, मैं आपको रोकूंगा।
एक सवाल मेरा बनता है, आपका एक युवा शक्ति दल है जी। मैंने सुना आपके बारे में कि पिछले 15 वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो वो जो आपका दल है किस प्रकार का कार्य करता है और आप अभी तक उस दल से गाजियाबाद के अंदर कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारा युवा दल है उसमें सब समाज के लोग हैं जी। ठीक है। और जहां भी किसी पीड़ित को सताया जाता है, प्रशासन कोई उनकी मदद नहीं करता है, कोई अपराधी डराता है, धमकाता है, या कोई कहीं बहन बेटी को शादी नहीं हो पाती, या फिर किसी के परिवार में किसी ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है जो परिवार का मुखिया होता है, उन्हें परेशानी होती है, तो हम आपस में मिलकर एक मदद करने का काम करते हैं, जिसका आपको पूरा डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट में मिल जाएगा। रही गाजियाबाद की बात, जितने भी आज गाजियाबाद में मोहल्ले हैं और वो ज्यादातर ऐसे समाज के लोग हैं, तो आप उनसे जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे जी कि हम कैसा काम करते हैं। अभी आपके पास आने से पहले हमने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और आपका जो अकाउंट है फेसबुक के अंदर, आप जब से प्रचार कर रहे हैं, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन उनके ऊपर देखा जाए तो किसी के ऊपर 10 व्यू हैं, किसी के ऊपर 50 व्यू हैं, किसी के ऊपर 100 व्यू हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि फेसबुक एक ऐसा माध्यम है इस समय कि उसको व्यक्ति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखता है, तो आप उसको किस प्रकार व्यू उसके क्यों नहीं बढ़ा पाए? मैं वो बताऊँ जी, आजकल फेसबुक पे कोई ट्रैफिक नहीं है जी। जो कुछ लोगों ने फेसबुक बनाए, सब जाते हैं, मार्केट का एक फंडा, उसको पे पे चला, पे पे क्या आता है सबको दिखाई देता है। अच्छा। ठीक है। और मेरा मानना, मैंने काशीराम साहब से सीखा है कि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे इतनी जरूरत नहीं है। आप जो मेरे फॉलोवर हैं, यहाँ पे सैंकी जाटा है, वो एक पोस्ट गिरते हैं, वो 2 घंटे में 10,000 पार कर जाती है। अच्छा। ठीक है। उसका कारण क्या है? मैं फेसबुक पे कम रहता हूँ, मैं जमीन स्तर पे ज्यादा रहता हूँ। अभी भी 3-3 दिन की मीटिंग में मैंने फोटो नहीं गिरे हैं, मुझे समय मिलता है, मैं अपने अकाउंट स्वयं चलाता हूँ, क्योंकि राजनीतिक मसला कौन जाने क्या लिख दे। ठीक है। लेकिन आप जमीन स्तर जाकर पूछिए बिल्कुल कि रवि गौतम क्या चीज है, AIM क्या चीज है, हमारी टीम क्या चीज है। बिल्कुल। सोशल मीडिया से सरकार बनती है, काम दिखता होता तो भाजपा अखबार में छपा तो नहीं है, भाजपा काम दिख रहा है। फर्जी लाइक मिलते हैं, फर्जी फॉलोवर बढ़ाए जाते हैं। आप 10,000 रुपये दो, जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, आप 50,000 फॉलोवर ले लो। अब आ गई लाइक की बात। आज लोग थक चुके हैं, वो जमीनी नेता चाहते हैं, वो संगठनशील चाहते हैं। अभी भी मैं 2 घटना कवर करके बैठा हूँ। बागू में ऐसा समझता तूने एक बंदे को मारा, वहाँ कोई नहीं पहुंचा, मैं वहाँ पहुंचा। अच्छा। अभी आप उधर नगर में जाइए, और वो कुछ लोगों ने कवर की है, वहाँ एक जाटा समाज के लोगों को ऐसा समझता तूने मारा, मैं वहाँ कवर कराया हूँ। अब वो मैंने अभी घटना डाली नहीं है। तो जो सोशल मीडिया, ये जो आपकी लड़ाई है केवल दलित और पिछड़े वर्ग के लिए है या पूरे सर्व समाज के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी आप जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी को मारा गया, मैं वहाँ पहुंचा, ऐसा भी होता है कि जो और समाज के लोग हैं वहाँ पर भी उनके साथ नहीं प्रताड़ना होती है, तो क्या आप वहाँ पर भी जाते हैं? मैं जाता हूँ जी। ये समाज बड़ा है, इनमें समस्या ज्यादा है, इनका शोषण किया जाता है, इनको अछूत समझा जाता है, तो जिनकी समस्याएं ज्यादा होती हैं वही तो दिखाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिनकी समस्याएं बहुत कम है और वहां भी अगर होता तो मैं कवर करता हूँ, हमारे महानगर जी कवर करते हैं, हम जाते हैं वहाँ। आपने देखा हुआ अनामिका यादव लड़की थी कानपुर में, पुरानी घटना हो गई। अब जाकर देखिए, सबसे पहला आवाज किसने उठाई, अखबारों में छपा है। एक लड़की थी बुलंदशहर की शर्मा समाज की, अब जाकर देखिए किसने आवाज उठाई। तो ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं जो परिवार बड़ा होता है उसमें ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो व्यक्ति जब कवर करता है तो पहले उन्हीं को पकड़ पाता है, जहाँ समस्या ज्यादा। बिल्कुल जी। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष भी हैं, जानना चाहेंगे आपके विचार क्या रहेंगे और आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित मनमोहन झा गामा है। जी जी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से साहिबाबाद से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ। जी जी जी। और वर्तमान में महानगर अध्यक्ष हूँ। जी। तो रवि जी का आपको कैसा माहौल लग रहा है और आप किस हद तक इनके साथ खड़े हुए हैं? देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता हैं जी, वो अपने नेता के आदेश का पालन करते हैं। बिल्कुल। और रवि कुमार गौतम जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने प्रत्याशी बनाकर गाजियाबाद में भेजा है। तो इनमें बहुत कुछ देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा जी। तब कहीं जाकर के इन्हें प्रत्याशी बनाया और गाजियाबाद निश्चित रूप से एक नए इतिहास की ओर जा रही है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद को अपनी बपौती समझ लिया है। मेयर किसका? तो भाजपा। सांसद किसका? भाजपा। विधायक किसका? भाजपा। और गरीब हिंदुओं पे अगर जुल्म कोई कर रहा है तो एक भी नाम हमें मुसलमानों का बता दो। गरीब हिंदुओं के जमीन पे कब्जा कोई कर रहा है, एक भी आप मुसलमान हमें बता दो। उस जमीन पे कब्जा करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडा है। अनिल छोटा नरसिम्हानंद, याद होगा कि आपको, एक पत्रकार जगत की बेटी के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। बिल्कुल। और प्रशासन से गिरफ्तार नहीं करती है।
तो इन सब को देखते हुए जो गरीब, कमजोर, दबे कुचले हैं, जिनको लगता है कि हमारी आवाज अब कोई सुनने वाला नहीं रहा, अगर आज किसी गरीब के साथ जुल्म होता है तो वो कहाँ जाएगा? 112 पे कॉल करेगा, दरोगा आएगा, बिल्कुल, और दरोगा के डंडे में वो दम है कि उसकी आवाज को वहीं कुचल के रख दिया जाता है। और उस माफिया का छत्र छाया में प्रशासन फल फूल रहा है। आज कमिश्नरेट अभी एक बन चुका है। मीडिया पर एक खबर चल रही है, बहुत एक भाषण चल रहा है, कटोगे तो बटोगे, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, आपके मुख से निकला हुआ ये शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद रहेगा तो हम जिंदाबाद रहेंगे। हाँ, लेकिन इस देश में, इस प्रदेश में नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद होगा, तब कहीं जाकर के अमन चैन होगा। बिल्कुल। रवि जी, आपका समय बहुत 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो आखिरी में क्या अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वोट के लिए क्या रणनीति है आपकी, और किस तरह से आप अपने वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ क्या वादे हैं आपके, वो हमें बताएं। देखिए, मेरा अपने वोटरों से कहना है, सब लोग पंपलेट छपा कर उसमें वादे लिख रहे हैं, उन पे कुछ लोगों के नंबर हैं, कुछ के नहीं है। अभी मैं चुनाव प्रचार में मैंने 2 घटनाएं बताई। मैं पहले भी ऐसे 15 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे लिए वोट मांगना एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी की जान बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं रात दिन आपके बीच में हूँ, 24 घंटे रहता हूँ। कभी भी आप कॉल करें, मैं आप खुद फोन उठाता हूँ और आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको एक नेता चुनना है या सेवक, और मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ। रही बात मुद्दों की, तो आप भले बात ही जानते हैं, मैं आपके बीच रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा मुद्दे इस विधानसभा छोड़िए, इस पूरे प्रदेश के मुद्दे कोई नहीं जानता। अभी आपने कटो और बटो का नारा दिया, जिस प्रदेश के नहीं बताया आपने, जिस प्रदेश के मुखिया कटो बटो की बात करते हो, वो जोड़ने की बात क्या करेंगे? हमारे नेता जोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, यानी कि 1 और 1 11 करने का काम किया, ना कि बांटने का काम किया। और रही बात, वापस मैं अपनी विधानसभा में आता हूँ, तो मुझे यहाँ एजेंडे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गिनने पे आऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएंगी, संख्या कम हो जाएगी। इतनी ज़्यादा यहाँ समस्याएं अभी भी हैं। आप अभी मिलाइए 108 नंबर पे, जो 30 मिनट में सर्विस है गाड़ी आने की, अगर 2 घंटे से पहले जाए। अभी आप मिलाइए 112 पे, पुलिस कितने पहुंचती है। अभी आप जाइए थाने में एप्लीकेशन लेकर के, आपका सरनेम पूछा जाएगा। जब आपका मुकदमा लिखा ना लिखा, 10 दिन आपकी एप्लीकेशन पड़ी रहेगी। और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सिर्फ सस्पेंड होते हैं कुछ पुलिस वाले, उसके बाद फिर भाई रसरा आ जाता है। आप जाइए सरकारी अस्पतालों में, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, पीड़ित परिवार और बीमार हो जाता है, लेकिन दवाई नहीं मिलती। आप जाइए अपना प्लॉट का मकान बनाने के लिए, 10 दिन आपने अगर खाली छोड़ दिया, तो वही जो अभी महानगर जी ने कहा कि कब्जा कौन करता है उस प्लॉट पे। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। लोग राशन ले रहे हैं, उनको 2-2 किलो प्रति यूनिट काटा जा रहा है। लोग डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। नहीं, बता रहा हूँ, भाजपा लोगों के पास समय है, डीएम साहब के पास, लेकिन उन गरीब लोगों के पास समय नहीं है। और जब वो अपना मजबूत सेवक चुनेंगे, तो यकीन मानिएगा, मैं लगातार महीने में 10 ज्ञापन देता हूँ, छोटी समस्या को लेकर के, बड़ी समस्या को लेकर के। और जब मुझे जनता सेवक के रूप में और मजबूत करने का काम करेगी, तो यकीन मानिए जनता काम नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जनता का विकास और डेवलप अच्छा होगा। जी, आप देख रवि जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ और जो आपकी समस्याएं बताई हैं उनका समाधान कर पाएं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, रवि गौतम जी AMIM से हैं, और हम लोग हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को वोट दें तो उसका बैकग्राउंड चेक करें, और ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिन्होंने आपके लिए पहले भी काम किए हैं और आपको लगता है कि भविष्य में भी काम करेंगे। तो दोबारा से आपके पास 20 तारीख को वोट डालने का समय आ गया है, और अच्छे व्यक्तियों को चुनें और अच्छा निर्णय लें। धन्यवाद।